नमस्कार। मेरा देश मेरी संस्कृति। भगवान कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन किया था। कलयुग में लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे व्यतीत होगा, लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा, ये सब उस काल में ही बताया जा चुका था। यहाँ हम प्रस्तुत करेंगे भगवान कृष्ण द्वारा कलयुग के बारे में बताए हुए ऐसे 5 कड़वी बातें जो आज 100% सच हो रही हैं। महाभारत काल में पांचों पांडव के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा, कलयुग में मनुष्य कैसे होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। ये प्रश्न सुनकर भगवान कृष्ण ने पांचों पांडवों को वन में जाने को कहा और साथ में ये भी कहा कि वहां आप जो कुछ भी देखो मुझे आकर विस्तार पूर्वक आप बताना। पांचों भाई वन में जाकर वापस आए और भगवान कृष्ण को क्या बताते हैं चलिए जानते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने एक 2 सूंड वाले हाथी को देखा और वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए। जब भगवान को उन्होंने इस बारे में बताया तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि कलयुग में ऐसे ही लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ये लोग दोनों ओर से जनता और लोगों का शोषण करेंगे। अर्जुन ने देखा कि एक पक्षी जिसके पंख पर वेद की रुचि लिखी हुई है, परंतु वो एक मनुष्य का मांस खा रहा है। यह देख के अर्जुन बहुत हैरान हो गए। इस पर भगवान ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु उनकी मंशा यही होगी कि जब भी मौका मिले दूसरों की धन संपत्ति हड़प ले। ये लोग मरते हुए लोगों को भी अपना मतलब ढूंढ लेंगे। व्यक्ति का औधा चाहे कितना भी बड़ा हो, परंतु उसकी दृष्टि दूसरों की संपत्ति पर होगी। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरों के धन को छीनने को आतुर होंगे। वास्तविक संत तो कोई कोई ही होगा। भीम ने देखा कि एक गाय जो अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि बच्चे का रक्त निकल आया। भीम ये देख के दंग रह गए और भगवान श्री कृष्ण से इसका अर्थ पूछा। कृष्ण जी ने बताया कि कलयुग में मनुष्य अपने बच्चों से इतना आसक्त होगा कि ऐसी ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी का पुत्र साधु बना तो सब उसके दर्शन करेंगे, परंतु स्वयं का पुत्र साधु बना तो लोग दुखी हो जाएंगे, रोएंगे कि मेरा पुत्र किस राह पर, किस गलत राह पर चल गया, अब इसका आगे क्या होगा। कलयुग में बच्चे मोह माया और परिवार में ही बंध के रहेंगे और उनका जीवन वही नष्ट हो जाएगा। फिर भगवान ने वास्तविकता बताते हुए कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि पत्नियों की अमानत है। पुत्रियां उनके पतियों की अमानत है। ये शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। नकुल ने देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े से बड़े वृक्ष उसे नहीं रोक पाए, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वो चट्टान वहीं रुक गई। इसका अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसका पतन होगा और पतन को धन या सत्या के वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरि नाम रूपी एक छोटा सा पौधा से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। सहदेव ने अनेकों कुएं देखे जिसमें बीच का कुआं खाली था जो सबसे गहरा था। श्री कृष्ण ने इसका अर्थ बताते हुए कहा कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए उत्सवों में, विवाहों में बहुत आयात में धन खर्च करेंगे, परंतु किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता करने में किसी को कोई रुचि नहीं होगी। इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरापान
मांस भक्षण में धन खर्च किया जाएगा। जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे उन पर कलयुग की नहीं अपितु परमात्मा का प्रभाव होगा। तो दोस्तों, ये है कलयुग के 5 कड़वे सत्य जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए थे और आज भी सच हो रहे हैं। हम अपने आगे के वीडियोस में भी चर्चा करते रहेंगे भगवत गीता, रामायण, महाभारत के अन्य तथ्यों की। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।